पाकिस्तानी आर्मी की रिटेलिएटरी न्यूक्लियर अटैक करने की पावर बहुत कम है। पाकिस्तानी नेवी के पूर्व वाइस एडमिरल ने खुलासा किया है कि सबमरीन से दागे जाने वाली बाबर 3 मिसाइल की न्यूक्लियर अटैक हमला करने की पावर बहुत कम है और इसलिए पाकिस्तान चीन पर एटॉमिक टेक्निक के लिए दबाव डाल रहा है, जिससे ड्रैगन भड़का है। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान की आर्मी ने अपने सबसे करीबी स्ट्रैटेजिक पार्टनर चीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी ने चीन से कहा है कि अगर उसे ग्वादर में मिलिट्री बेस बनाना है तो रिटेलिएटरी न्यूक्लियर अटैक करने की पावर देनी होगी। पाकिस्तानी आर्मी की इस मांग के बाद चीन की सरकार भड़क गई है और पूरी बातचीत रुक गई है। चीन पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था कि वह ग्वादर पोर्ट को उसकी आर्मी के हवाले कर दे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी आनाकानी कर रही है। चीन ने ग्वादर पोर्ट को बनाने में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इसे सौंपने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत ही खतरनाक शर्त रख दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास रिटेलिएटरी न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत है, लेकिन उसके अपने एक्सपर्ट इससे सहमत नहीं है। इसी वजह से वे अब चीन को ब्लैकमेल करने में जुट गए हैं। मजेदार है पूरा मामला। डॉप साइट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ने इससे पहले प्राइवेट तरीके से चीनी आर्मी को आश्वासन दिया था कि वह अपने ग्वादर पोर्ट को उसके हवाले कर देगी। अब पाकिस्तानी सेना न केवल रिटेलिएटरी न्यूक्लियर अटैक करने की पावर मांग रही है, बल्कि खूब सारा पैसा भी मांग रही है। दरअसल भारत की बढ़ती एटॉमिक पावर से पाकिस्तानी आर्मी घबराई हुई है और वह चाहती है कि एक रिलायबल रिटेलिएटरी न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत उसे मिल जाए। पाकिस्तान ने साल 2018 में सबमरीन से दागे जाने वाली बाबर 3 मिसाइल का टेस्ट किया था। पाकिस्तानी नेवी की ताकत बहुत कम। पाकिस्तानी नेवी के पूर्व वाइस एडमिरल रिटायर अहमद सईद का कहना है कि इस टेस्ट के बाद पाकिस्तानी आर्मी के पास एक सबमरीन से एटम बम का हमला करने की ताकत आ गई है, लेकिन इस्लामाबाद की यह कैपेबिलिटी इंडियन नेवी की पावर के मुकाबले बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि यह दौर हाइब्रिड सबमरीन का है। पाकिस्तानी नेवी चीन से 8 हंगोर क्लास की सबमरीन खरीद रही है, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP से लैस है, जो अब पाकिस्तानी नेवी की पावर को कई थोड़ा बढ़ा देगी। उन्होंने कहा कि बेस्ट सोल्यूशन यह है कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली सबमरीन का मिक्स रखा जाए। विश्लेषकों का कहना है कि इसी वजह से पाकिस्तानी नेवी चीन के विकल्प पर विचार कर रही है और न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली सबमरीन चाहती है। पाकिस्तान की इस कोशिश में तेजी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के ऑकस न्यूक्लियर सबमरीन डील के बाद और बढ़ गई है। इसे पहले माना जाता था कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का वायोलेशन है। दरअसल एटॉमिक एनर्जी से चलने वाली सबमरीन महीनों तक समुद्र के नीचे रह सकती हैं और इसी वजह से दुश्मन उनका पता नहीं लगा पाता है। इसी वजह से किसी देश के एटॉमिक अटैक करने की सूरत में रिटेलिएटरी अटैक करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन आइडियल वेपन मानी जाती है। चीन से हंगोर क्लास की सबमरीन ले रहा पाकिस्तान। ये न्यूक्लियर सबमरीन किसी एटॉमिक वेपन से लैस देश के न्यूक्लियर ट्रायड का अहम अंग है। पाकिस्तान को डर सताता रहता है कि भारत पहले एटॉमिक अटैक करके उसके एटम बम के आर्सनल को नष्ट कर सकता है। इसी वजह से अब वह एटॉमिक सबमरीन चाहता है। पाकिस्तान के पास 170 एटॉमिक बम हैं और वह इसे लगातार बढ़ा रहा है। वहीं भारत की बात करें तो 172 एटॉमिक बम हैं। चीन दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास रिटेलिएटरी न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान चीन की बनाई हंगोर क्लास की कन्वेंशनल सबमरीन के अंदर बाबर 3 मिसाइल लगा रहा है, जो एटॉमिक बम गिरा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है, जो बहुत कम है। वहीं भारत की अरिहंत एटॉमिक सबमरीन 750 किलोमीटर तक एटमी अटैक कर सकती है। इसके अलावा भारत 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा है, जो सबमरीन से दागी जा सकेगी।